गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विस है। और ये मैथ का ये सबसे पहला क्लास है जो कि आप लोगों को CBT 1 ALP एग्जाम CBT 1 और ALP एग्जाम CBT 2 में CBT 1 में आपका पूछता है 20 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपका मैथ से आता है। और CBT 2 का पार्ट ए में जिसमें कि 100 क्वेश्चन पूछता है, 100 में से 25 क्वेश्चन जो है वो मैथ का आता है। और दोनों मैथ बिल्कुल सेम ही है, CBT 1 का मैथ और CBT 2 का मैथ दोनों सेम ही है। लेकिन CBT 2 वाले मैथ में आपको एक दूसरा भी एडवांस लेवल आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम थोड़ा सा मतलब उसका मेरिट में भी आपको योगदान रहता है। तो पहले हम आपको मतलब कि ऐसा मैथ आपको पढ़ा देते हैं कि जो CBT 1 में भी चल जाएगा और CBT 2 में भी चल जाएगा, क्योंकि एक ही मैथ पढ़ेंगे तो CBT 2 भी कंप्लीट होगा, CBT 1 भी कंप्लीट होगा। और ये मैथ आपको पढ़ना कहाँ से? मास्टर नोट्स में से। इस किताब को हमने लिखा है, ये परफेक्टली रूप से ALP एग्जाम के लिए हमने लिखा है। हमारा चैनल ही ALP के लिए, हम 2 बार ALP बन चुके हैं। और आपके बीच में से हज़ारों स्टूडेंट हमारे कोचिंग का यूज करके वो लोग बन चुके हैं। हम 2014 से पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में 2017 से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, तो आप मास्टर नोट्स का लेंगे, PDF में आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। और होम डिलीवरी आप मंगवाना चाहते हैं तो आप अपना एड्रेस भेज करके आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। देखिए, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं पूरा मैथमेटिक्स में। इसमें आपको 31 चैप्टर यानी 31 चैप्टर आपको पढ़ाई करनी है। 31 चैप्टर का सबसे पहला है परसेंटेज ग्रुप में 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर में से पहला ग्रुप है परसेंट चैप्टर यानी प्रतिशत। और इसको देखिए, आप चाहे तो ट्रिक पे ही बना सकते हैं और आप चाहे तो हमारा तरीका, ट्रिक पे आपको नहीं बनाना है। हम कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि ट्रिक से आप मैथ को बनाइए, आप बनाइए क्या? फॉर्मूला से। ओनली वन फार्मूला, वन चैप्टर वन फार्मूला हम आपको देंगे। हर एक चैप्टर के लिए हमारा अलग से फार्मूला है, वही फार्मूला आपको यूज करना है। आपको एक चैप्टर पूरा बन जाएगा। इस वीडियो को देखिएगा पूरा, तो आपको परसेंटेज चैप्टर, प्रतिशत चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप मैथ का प्रतिशत चैप्टर हमारे यहाँ से पढ़ लेते हैं तो आपको 20 से 25% तक, सोचिए, आपका पूरा मैथ बन गया। सिर्फ आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे प्रतिशत, और आपका पूरा 25% तक ये प्रतिशत चैप्टर पूरा मैथ को कवर करता है, कॉम्पिटिटिव मैथ को कवर करता है। तो इसलिए आप शुरुआत कीजिए प्रतिशत से। यह एक 0 लेवल मैथ है। और आप सोचिए कि प्रतिशत ही क्यों सबसे पहले? क्योंकि आप कहीं जैसे इंग्लिश से आप पढ़ाई करेंगे तो ABCD सिखाएगा ना बच्चे को। मैथ किसी को सिखाना हो तो उसको 1 2 3 4 लिखना सिखाइएगा। आपको अगर टेबल याद करवाना होगा, पहले 2 का टेबल याद करवाइएगा, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। अगर आपको कोई भी भाषा सीखना है, उसका 0 तो आपको पकड़ना होगा ना। कोई घर बना रहे हैं तो उसका पहले तो इसका बेस बनाना होगा, फाउंडेशन तैयार करना होगा। आप हिंदी भाषा सीखते हैं तो आप पहले अ से अनार, आ से आम ही सीखते हैं ना, या फिर योर लोगो पहले सीखते हैं? नहीं ना। कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? 0 से। तो मैथ का जो जीरो है वो है परसेंट चैप्टर मेरे अनुसार। और इसी पे हम 1 बाय 1 करके बना दिए। अगर आप मैथ का 0 लेवल प्रतिशत चैप्टर, आप इंडिया के जितने भी किताब है कॉम्पिटिटिव मैथ के आ रही है, आप देखिएगा कि किसी मैथ में कोई और चैप्टर को 1 नंबर में दिया गया, किसी और को कोई और दूसरा में, मतलब कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर में सजाया ही नहीं गया। उसको स्टूडेंट क्या समझता नहीं समझता है पता नहीं। वो लेखक क्या सोच के उस किताब में कोई लेखक वो चैप्टर 1 में कुछ और लिख देते हैं, चैप्टर 2 में कुछ और लिख देते हैं। जैसे कि देखिए, परसेंटेज ग्रुप में आप भी मानिएगा कि प्रतिशत और लॉस एंड प्रॉफिट दोनों बस थोड़ा सा ही आसपास में, जबकि देखिए कि किसी मैक्सिमम किताब में कि प्रतिशत कहीं और रहेगा और लॉस एंड प्रॉफिट कहीं और रहेगा। पाइप, टंकी और काम समय दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे बनता है। तो देखिए, अब काम समय कहीं और पे है और पाइप टंकी कहीं और पे है, यानी सीक्वेंस से कहीं पर दिया ही नहीं गया। और यही काम को हम किए हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट, एक 0 लेवल स्टूडेंट जो होता है, उसका दिमाग बहुत कोमल होता है दिमाग, और उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए उसको जो पढ़ाइएगा उसके दिमाग में समझ में भी आना चाहिए। चलिए, हम ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं प्रतिशत चैप्टर को। और देखिए कितना आसानी से हम आप लोग के लिए बना देते हैं प्रतिशत चैप्टर को। इतना आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना आसानी से बन भी सकता है। ये बहुत आसानी से बनेगा और हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवाएंगे। चलिए आइए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा मास्टर नोट्स का प्रतिशत चैप्टर का। इसको हमने थोड़ा सा बोल्ड कर लिया है और इसका प्रिंट आउट निकल के आपको हम पढ़ाने के लिए ऐसा है। तो देखिए, ये है इंट्रोडक्शन का और यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। तो देखिए, ये एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 1 में हमने यहाँ पे
43 क्वेश्चन को रखा है। 43 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में हम यहाँ पे पढ़ेंगे 43 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है वो लोग यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे, जिन लोगों के पास नोट्स है अपना नोट्स में से बनाएंगे और उसका रिवाइज भी करेंगे। आपको हम बताएंगे रिवाइज करने का तरीका, ये सब चीज़ें। तो देखिए हम एक छोटी से छोटी चीज़ का भी चर्चा कर देंगे यहाँ पे। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, वाट का 8.1/3%, 1/3% बराबर 150। एक टिप्स हम आपको देना चाहेंगे, आपसे मैथ तभी बनेगा जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाइएगा। आपसे मैथ तभी बनेगा जब आप क्वेश्चन को पढ़ पाइएगा। पढ़ने का मतलब यह कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, यही चीज़ है। पूरा मैथ का एक ही लैंग्वेज है कि क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट यूज करके आप बना ही सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या, यह तो एक इक्वेशन तरह का ही है। इक्वेशन मतलब है किसी के भी बीच में अगर आप बराबर का सिंबल डाल दीजिए तो वह एक इक्वेशन कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंपल लैंग्वेज बदलिए। यहाँ पे व्हाट है, इसके मतलब क्या हुआ, एक्स लिख दीजिए। का मतलब क्या था, गुना। अब ये क्या है, 8.1/3। इसको बहुत सारे जगह पे 8/1/3 बोलते हैं। तो आप अपने एरिया में जो बोलते हैं आप वो बोल लीजिए, लेकिन हम लोग के इधर बिहार से हैं तो 8.1/3 बोला जाता है। तो इसको देखिए सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है। वैसे मैक्सिमम लोगों को आता ही होगा, लेकिन हम पूरा मैथ बनाते हैं तो एक बार इसका चर्चा कर ही देते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं कि 8/1/3, इसका मतलब क्या होता है ये समझिए, 8 + 1/3। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। कहीं पे 5 + 2/7 लिखा हुआ था, आप इसको आंख बंद करके 5.2/7 आप लिख दीजिएगा। देखिए दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये शायद आपको अभी से पहले नहीं पता होगा। देखिए इसका मतलब क्या, 8 × 24 = 25/3, 25/3 हुआ नहीं। इसको देके निकालिए तो 3 हो गया एलसीएम, 8 × 24 + 1 यानी कि 25/3 है ना। तो देखिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और दोनों का मतलब सेम ही निकलता था। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस। इसका हम यूज करेंगे आने वाले समय, मतलब कि चैप्टर्स में इसका यूज होता है, बहुत सारा यूज होता है इसका। तो आप आगे देखिएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया। फिर आप समझ रहे क्या करना है। और नॉर्मली क्या समझिए कि नीचे वाले को गुना करना है, ऊपर वाले में जोड़ देना है। नीचे वाले में गुना करना है, ऊपर वाले में जोड़ देना है। जो नीचे में रहेगा उसको ऐसा ही लिख देना है, 8 × 24 = 25/3। सिंपल हो गया। अब हम इस तरह की चीज़ें आपको पूरा मैथ में कहीं नहीं बताएंगे। जिसको नहीं आता होगा रिवाइज कर लिए, एक बार बन गया। देखिए 8 × 8 × 24 = 25/3 हो गया, यहाँ पे 25/3। अब प्रतिशत, अब देखिए प्रतिशत चैप्टर में हमने आपको प्रतिशत चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको नहीं पढ़ाया है। तो हमने क्या सोचा कि जब क्वेश्चन आएगी तभी हम आपको इंट्रोडक्शन भी बता देंगे। और तो इसका मतलब यह, जैसे कि प्रतिशत का सिंबल ये होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, कहीं पर भी इसका मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 1/100। प्रतिशत के सिंबल का मीनिंग होता है 1/100। कहीं पर भी प्रतिशत का सिंबल, जैसे कि देखिए 10% लिखा हुआ ना, 10%, क्या करिए 10 को 10 लिख दीजिए। अब प्रतिशत के सिंबल का है ना यहाँ पे 10%, तो सिंबल को आप मिटा दीजिए, सिंबल को हटा दीजिए और इसके बदला में 1/100 आप लिख दीजिए। दोनों का मीनिंग सेम होगा। आप मतलब समझिए यहाँ से, इसका मतलब क्या होता है। कहीं पर भी कुछ भी लिखा रहे उसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होना चाहिए ना। तो यहाँ पे प्रतिशत का सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/100। हमारे परिभाषा में कंपेयर विथ 100, किसी भी संख्या का 100 तक कंपेयर करने को वही परसेंटेज निकलता है। तो आगे देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस ये जान लीजिए प्रतिशत का सिंबल और इसका मतलब होता है 1/100। तो अब देखिए यहाँ पे है ना प्रतिशत का सिंबल, तो प्रतिशत के सिंबल को हटा कर क्या करिए, इसके जगह पे 1/100 लिख दीजिए, बराबर 150 है, 150 है। अब देखिए यह एक इक्वेशन आ रही है और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए है ना ये इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम आपको क्या बोले, एक ही बार हर चीज़ को बताना जरूरी है आप लोग के लिए। तो जैसे कि देखिए P/Q है और R/S है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इक्वेशन को आपको आसान बनाना, जैसे कोई इक्वेशन है इसको आपको इजी करना है। तो क्या होगा, जैसे किसी भी चीज़ में जैसे कि भाग देंगे तो वो चीज़ कम होगी और गुना करेंगे तो बढ़ जाएगी। किसी चीज़ को जोड़ेंगे तो वो बढ़ेगी और नॉर्मली किसी चीज़ को घटाएंगे तो वो कम होगी। तो हमको क्या करना है, मतलब कैलकुलेशन को पहले कम करना है। कम होगा कैसे, जब हम भाग देंगे तब कम होगा
और जब गुना करेंगे तब वो ज़्यादा होगा। हमारा हमेशा मकसद यही होगा कोई भी इक्वेशन में यानी समीकरण में चीज़ों को पहले ईजी करना है। ईजी करने के क्या करें, भाग देंगे, और भाग देने का 4 रास्ता है। भाग देने का 4 रास्ता देखिए यहाँ पे, बराबर के आर पर में ऊपर को ऊपर से कटा सकते हैं, कटाने का मतलब होता है भाग देना, और नीचे को नीचे से आप कटा सकते हैं। एक ही साइड में आपस में ऊपर नीचे कट सकता है और आपस में ऊपर नीचे कट सके, क्योंकि पी बट्टा क्यू का मतलब होता है पी में आप क्यू से भाग दे दीजिए, आर बट्टा एस का मतलब होता है कि आर में एस से आप भाग दे दीजिए। 4 रास्ते क्या हुआ भाग देने के। और गुना करने के देखिए 2 रास्ता, पी बट्टा क्यू है और आर बट्टा एस है, तो गुना करने का 2 रास्ता है। और गुना रास्ता कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि बराबर के आर पर में ऊपर को ऊपर से नीचे को नीचे से, और बराबर के आर पर में ऊपर को ऊपर से नीचे को नीचे से, ये होता है गुना करने का। ये क्या हुआ भाग देना, ये होता है गुना करना। याद हो गया होगा, मतलब याद हो ही गया होगा। नीचे को नीचे से ऊपर को ऊपर से कटा सकते हैं, एक ही दिशा में आपस में ऊपर नीचे कटा सकते हैं। और जब गुना करना होगा तो क्या होगा, बराबर के आर पर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ऊपर को नीचे से, नीचे को ऊपर से दूसरे साइड में आप गुना करके लिख सकते हैं। अब देखिए, अब एक चीज़ होती है जैसे कि बराबर का सिंबल है, यहाँ पे कोई प्लस है, प्लस अगर बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा माइनस, अगर माइनस आएगा बराबर की साइड तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कोई गुना है और भाग है, गुना अगर उस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा कन्वर्ट, और भाग अगर इस पार आएगा तो गुना में हो जाएगा कन्वर्ट। अब देखिए भाग को 2 तरीका से लिखा है, जैसे कि 2 भाग 3, इसी को आप लिख सकते हैं 2/3, या इसी को आप लिख सकते हैं 2 गुना 1/3। देखिए भाग लिखने का 3 तरीका है, भाग लिखने का 3 तरीका, जैसे 2 भाग 3 ऐसे लिखे, इसी को आप 2/3 लिख सकते हैं, इसी को आप 2 गुना 1/3 लिख सकते हैं। तो 3 तरीका, ये तीनों क्या है, तीनों है भाग देना। और एक तरीका और भी है, इसी को आप 2/3 भी लिख सकते हैं, यानी कि भाग वाला चीज़ को लिखने का 4 रास्ता है, 4 तरीका है। 2/3 का मतलब भी होता है 2/3, इसका मतलब भी 2/3, इसका मतलब 2/3 है ही, इसका मतलब भी 2/3, यानी कि भाग लिखने का 4 तरीका मिल गया आपके पास। आज से पहले ना हमको पता था, आपको ही पता नहीं होगा, हमने एक साथ लिखा है यहाँ पे। तो अब देखिए भाग वाला चीज़ को अगर गुना जाएगा उस पार तो भाग होगा, भाग जाएगा उस पार तो गुना हो जाएगा। इसी तरह से स्क्वायर में होता है, जैसे कि ए स्क्वायर है और अगर यहाँ पे बी है, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट हो जाएगा, बराबर के उस पार जाएगा तो मतलब कि एक मतलब बता रहे हैं कि अगर कोई स्क्वायर है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे भी डैश ही लिखते हैं, कुछ भी रहेगा, अगर स्क्वायर है तो उस पर जाएगा तो क्या रूट बन जाएगा, रूट है तो इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। उसी तरह से 3 में भी होता है, घरमूल आएगा तो बता देंगे। तो सिंपली इसी का यूज होता है हमेशा। एक बार बताने था, हर एक चीज़ आपको बताएंगे, एक बार आप इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है। जिसको लिखना है तो कॉपी पर लिख के नोट्स बना लीजिए और आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इस चीज़ को हमेशा आप याद रखिएगा। परसेंट के सिंबल का मतलब क्या होता है 1/100। अभी आपको हम एक छोटा सा जुगाड़ लगाए हैं, ये बोर्ड पे मतलब कि जल्दी मिटता ही नहीं था। ये बोर्ड एक्चुअली एक स्मार्ट बोर्ड है। प्रोजेक्टर ख़राब हो गया और प्रोजेक्टर में इतना अच्छा से क्लीन दिखता नहीं था, बल्ब को बुताना मतलब बंद करना पड़ता था तो नहीं होता था। तो और लेकिन इस बोर्ड में समस्या यह था कि ये जल्दी इसको कपड़ा से मिटाएंगे तो ये मिटेगा ही नहीं। लेकिन अभी देखिए हम मिटाए तो मिट गया ना पूरा। इसमें जुगाड़ ये है कि एक फेस वॉश आता है, तो हमने सोचा जब पॉल्यूशन एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश होता है तो फेस से पॉल्यूशन को हटा देता है, तो यहाँ पे भी तो एक तरह का पॉल्यूशन ही है, भले ही अच्छी चीज़ में पॉल्यूशन है। तो हमने क्या किया, फेस वॉश से इस कपड़े को भिंगा दिया और ये देखिए कितना आराम से मिट रहा है। तो थैंक यू फेस वॉश बनाने वाली कंपनी, जबकि वो फेस वॉश हमारे पास बहुत दिन से है और इस तरह के प्रॉब्लम को हम बहुत दिन से झेल भी रहे हैं। तो आज देखिए उसका सॉल्यूशन मिल गया और फेस वॉश से हमने इसको मिटा दिया और काफ़ी अच्छा से क्लीन भी हो गया। देखिए ये होता है इंजीनियरिंग करने का फ़ायदा। अगर आप लोग इंजीनियरिंग करके आए या फिर मेडिकल किए हैं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ना आपको पढ़ाई करने का लोड मिलता है कि आप अलग अलग तरीका सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और छोटी सी तारीफ़ अपने मुंह से अपनी ही तारीफ़ कर ली मैंने, थैंक यू सो मच। अब देखिए यहाँ पे कि वाट हम लोग को क्या करना है कि इसको एक सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर लिए कि वाट का इतना मतलब कि 8/1/3 से बराबर 150 है, इसको आप सिंप्लीफाई करके आप लिखिए। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ इसके जगह पे x लिख दिए। का मतलब होता है गुना,
8 पूर्णांक 1/3 का मतलब क्या, 25/3 हो गया। परसेंट के सिंबल का मतलब 1/100, हमेशा हम यूज करेंगे परसेंट के सिंबल का मतलब 1/100 फिलहाल इस एक्सरसाइज में, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, बराबर 150। इसको आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भाग का नियम भी बता दिए, गुना का नियम भी बता दिए। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब रही बात कटाने की, इसके नीचे में कुछ नहीं तो बट्टा में क्या है, 1 है। अब आपको पता चलेगा ये भी ऊपर नीचे में है। कोई भी संख्या हो, जैसे कोई संख्या x है, इसके पीछे में कुछ, इसके पीछे में क्या है, इसके पीछे में प्लस का सिंबल छुपा रहता है, इसके नीचे में 1 छुपा रहता है, इसके नीचे में हमेशा 1 छुपा हुआ रहता है। और कोई भी संख्या है x, इसके पीछे में, यहाँ पे अगर कोई संख्या 2 रहेगा, इसके पीछे में आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं, इसके पीछे में कितना भी जीरो लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई संख्या 0.2 है और पॉइंट के बाद, संख्या के बाद आप कितना भी जीरो लगाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबका भी यूज होता है इक्वेशन को सॉल्व करने में। स्टूडेंट बस यही छोटी छोटी गलतियों को मतलब कि नहीं समझा पाते कि टीचर इस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन हमारे पास इतने साल का जो एक्सपीरियंस है ना, तो स्टूडेंट को समझाने, हमको पता है कि आपके मन में क्या सवाल उठ रहा होगा और वही चीज़ हम आपको यहाँ पे करते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट करके ही जाएंगे। एक 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं तो हम कुछ छोड़ के नहीं चलते हैं, और जो चीज़ हमको बताना चाहिए था वो हम बता के चलते हैं। इसलिए आप पूरा टाइम दीजिए यहाँ पे, आपको मज़ा आ रहा हो काफ़ी ज़्यादा। देखिए आप बनाइएगा तो बन जाएगा, क्योंकि 90% से ज़्यादा स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम होता है वो मैथ से होता है। अगर हम आपको मैथ का प्रॉब्लम दूर कर दिए तो आप सोचिए आपका पूरा प्रॉब्लम दूर हो गया। क्योंकि अब आप देखिए कि जो स्टूडेंट मैथ में अच्छा होता है उसका और सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए आपका मैथ ही सबका मतलब जड़ है। और मैथ को आपको हम समझा रहे हैं, 0 लेवल समझा रहे हैं, आपके दिमाग में आ जाएगा पूरा पूरा। हम कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बता ही नहीं रहे, जो प्रेजेंट में उसको और सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं। तो देखिए ये सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए हमको पहले गुना करना है कि भाग करना है। आप कहीं भी कोई भी इक्वेशन सॉल्व करिएगा तो अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, पहले गुना करना है कि भाग करना है। इसमें नहीं, गुना भी करना है, भाग भी करना है। का भागा गुंजोर घटा वो तो आप पढ़े ही हैं, लेकिन फिलहाल इसमें इक्वेशन सॉल्व करने में वो नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पे आप गुना करके भी बाद में भाग दे सकते हैं, या फिर पहले भाग दे करके बाद में गुना कर सकते हैं। लेकिन क्या करिएगा, भाग देंगे तो चीज़ें आसान होगी, भाग देंगे तो चीज़ें आसान होगी, उसका फिर आप गुना कर सकते हैं मुँह जबानी। हमको क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन को माइंडली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, माइंडली, अपने दिमाग से सॉल्व करना है। देखिए 25 को 100 में भी कटा सकते हैं और 25 को 150 में भी कटा सकते हैं, ठीक है। ऊपर को ऊपर से और एक ही साइड में आपस में ऊपर नीचे आप कटा सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है, मूल अधिकार है। मैथ आपको अधिकार देता है कि एक ही साइड में ऊपर नीचे आपस में कटा सकते हैं। तो आपको जो सुविधा लगे, आपको जो सुविधा लगे वो काम कीजिए। तो देखिए हमें जैसा सुविधा लग रहा है कि 25 को एक बार में कटा दिए, 25 चौका 100, इतना हो गया। अब देखिए अब x बराबर, आपको हमेशा क्या कोशिश करना है, इक्वेशन को एक ही लाइन में ख़त्म करना है। इक्वेशन को आंसर में एक ही लाइन में कन्वर्ट, आंसर में बदल देना है। एक बस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, एक लाइन का इक्वेशन लिखना है और यहाँ पे आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन मतलब समीकरण, इस तरह का समीकरण में कन्वर्ट करना है और समीकरण को एक ही लाइन में सॉल्व कर लेना, माइंडली चाहे जैसी भी हो। और अगला लाइन हमको क्या, आंसर मिल जाना चाहिए, यहीं पे हमको आंसर मिल जाना चाहिए। इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करना है। हम क्लास 10th का पेपर नहीं लिखेंगे, वहाँ क्लास 10th में आप जितना लंबा लिखेगा वहाँ पे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जितना छोटा लिखिएगा, जितना छोटा कीजिएगा, उतना आपका ज़्यादा समय बचेगा, टाइम मैनेजमेंट में आपको आसानी होगी। तो देखिए इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि एक ही लाइन में इसको निपटा देना है, जितना कटाना है कट जाएगा। अब कोई नहीं कटेगा, क्या करना है, अब एक ही लाइन में कैसे, अब नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें क्या करेगा, x/4 बराबर 150/1। अब x बराबर 150 गुना 12, फिर देखिए 12 को 15 गुना करने तो कितना होगा, 180 होता है, यानी 1800 हमारा आंसर। लेकिन आपको इतना सारा चीज़ नहीं करना है, आपको इतना सारा चीज़ माइंडली करना है। माइंडली मतलब मुँह जबानी करना है। हम लोग बिहार में इसको मुँह जबानी बोलते हैं, मुँह जबानी मतलब आपको जबान पे याद होना चाहिए। तो देखिए क्या करना है, अब x बराबर 150 है, 4 तिया 12, 12 को 150 में गुना कीजिए, 12 को 150 में गुना कीजिए। कैसे गुना करेंगे, अब 12 के पहाड़ा में तो 15 आता नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले तो 0 लिख लीजिए और 12 पंचे 60, 12 पंचे
60, 60 का 0 हासिल 6, अब 12 कम 12 और 6 18 आ गया इतना। वैसे नॉर्मली आप बनाइए क्वेश्चन को 2-4 बार तो आपको 12 गुने 15 का मतलब आपको मतलब खुद ब खुद याद ही हो जाएगा, इतना चीज़ याद ही हो जाएगा। तो देखिए आपको हम 15 पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा दिए हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको जितना सारा क्वेश्चन है बनाना है और यही सब चीज़ आपके मन में चलना चाहिए। अभी हम लोग को जितना सारा चीज़ बताए हैं, देखिए अभी 20वां मिनट चल रहा है, 20 मिनट हो गया और आपको हम अभी एक ही क्वेश्चन बताए हैं। आप तो आप ऐसा सोचिए कि एक क्वेश्चन बताने 20 मिनट नहीं लगा है। ये पूरा हमने पूरा भूमिका तैयार किया, पूरा इंट्रोडक्शन दिया, इधर उधर की कहानी हमने सुनाया, अपने जुगाड़ के बारे में बताया और आपको एक क्वेश्चन आपको बताया। अब देखिए क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी निकलेगा। चलिए एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए, नहीं समझे तो इसको रिपीट करके आप देखिए, आ जाएगा सबको समझ में। परसेंट का सिंबल होता है, उसका मतलब क्या होता है 1/100। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में से जितना सारा चीज़ आपको लेना होगा चलिए ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे क्या कहता है वाट का 16.2/3% क्या होगा। वाट की जगह पे x लिखिए, का मतलब गुना 16.2/3 का मतलब क्या 16×3 = 2 50/100 3 16×3 = 2 50/3। अब परसेंट का सिंबल है, उसका मतलब क्या हुआ 1/100। अब देखिए आगे क्या है बराबर 150। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे 50 को 2 से भी कर सकते हैं और इसमें भी कटा सकते हैं। चलिए इस बार हम यहाँ पे कटाते हैं, 50 दिया 150 तो x बराबर क्या हुआ 300 गुने 3 यानी कि 3 दिया 900। आपका मिल गया आंसर 900। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 25% बराबर है किसके। 25% जो है किसके बराबर है, तो 25% किसके, यहाँ पे कोई इक्वेशन ही नहीं है तो हम मान लेते हैं क्या, जहाँ पे आप हमेशा माने कि आंसर इसका x है। 25% बराबर है, यहाँ पे देखिए आपको प्रतिशत चैप्टर में ऐसे नहीं बोले कि 25% कवर करेगा। 25% बराबर है ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन बी 0.25, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 0.025। आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया। देखिए 25% बराबर है किसके, आप इक्वेशन कैसे लेके आओ, आपको नॉर्मली समझ में नहीं आया कि क्या करेंगे तो हम क्या मान लेते हैं कि हमारा आंसर क्या है x है। हमारा आंसर क्या है x है, x है हमारा आंसर। देखिए 25% बराबर किसके है तो हम मान लेते हैं कि 25% जो है ना, 25% जो है वो x के बराबर है। क्या है 25% x के बराबर है। आपको अगर नहीं दिखे तो आप मोबाइल में जूम कर सकते हैं, आप जूम कीजिए दिख जाएगा। 25% बराबर किसके है x के बराबर है। तो आप क्या लिखिए x बराबर क्या, अब 25 लिखिए और ये परसेंट का सिंबल इसका मतलब क्या होता है 1/100, 1/100 से गुना कर दिए बराबर x। अब देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो x बराबर क्या हुआ 1/4। अब देखिए अब फर्स्ट टाइम आपको हम सिखा रहे हैं कि बट्टा वाले को दशमलव में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा आंसर जो निकला वो निकला बट्टा में यानी भिन्न में यानी फ्रैक्शन में, और हमारा आंसर किस में है पॉइंट में या फिर लीनियर तो है ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं किसी भी तरह से, हमारा आंसर पॉइंट में निकल लेगा। तो अब देखिए 1/4 को हमको दशमलव में बदलना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 में हमको 4 से भाग देना है, नहीं लगा तो 0 डालें। देखिए सबसे पहले इसमें भाग देते हैं, नहीं लग रहा है तो यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं। अब पॉइंट के बदला में यहाँ पे 0 आ गया, 4 दूना 8, फिर देखिए 4 दूना 8 होता है 2 आ गया, फिर 0 डालें। अब 0 अपना मन से डाला जाएगा, 4 पंचे 20 यानी 0.25 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो 0.25। नॉर्मली आप लोग क्या करिए 4 दूना 8 मतलब यहीं पे आप गुना भाग माइंडली कर सकते हैं, इतना चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे एक्चुअल में होता है वो, तो भाग दशमलव का भाग इस तरह से होता है, वैसे दशमलव का एक अलग से चैप्टर ही है उसमें हो जाएगा। देखिए 1 में आपको 4 से भाग देना तो 0.25 आ ही जाएगी, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आगे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सब क्वेश्चन को आप बनाते चलिए, रिवाइज भी आप बाद में जैसे आप चैप्टर 2 बनाएंगे आपको रिवाइज वगैरह सब हम आपको खुद से खुद करवा देंगे। फिर आपको हम चैप्टर 1 जब आपको ख़त्म होगा तो आपको हम एक टेस्ट सीरीज लेंगे, आपका हम टेस्ट लेंगे, फिर आप अपने आप को ईमानदारी से उस टेस्ट को दीजिएगा और फिर देखिए कि उस टेस्ट में आपको कितना नंबर आता है। मतलब आप परसेंटेज पूरा सीखते हैं। जब आपका परसेंटेज चैप्टर हमारे यहाँ से ख़त्म होगा तो क्या करेंगे हम कि आपको हम एक आज़ादी देंगे कि आपको प्रतिशत चैप्टर का क्वेश्चन आप कहीं से भी ढूंढ के लाइए, कहीं से भी आप किसी भी किताब में से आप बनाइए, आपको नहीं बने तो हमारे पास भेजिए, फिर आप उस क्वेश्चन को आपको हम सॉल्यूशन देंगे किस तरह से बनाएंगे।
ज़्यादा नहीं है, बस कुछ ही है। और जितने सारे हैं हमारा इस तरह कॉन्सेप्ट चल रहा है, सबको बना ही देंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, 12.5% को किस भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन आपको एक लाइन पूछ दिया कि 12.5% को किस भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। आपको हमने क्या बोला, सभी क्वेश्चन एक इक्वेशन बनना ही चाहिए, इक्वेशन एक बनना ही चाहिए। तो देखिए 12.5% का मतलब क्या हुआ, 12.1/2% को किस भिन्न के रूप में लिखना चाहिए। तो 12.5% को हम लिखते हैं क्या, x के रूप में। क्या ये जो है वो x के रूप में। आप मोबाइल में जूम करके देखिएगा, जब आपको नहीं दिखे, अगर आपको थोड़ा धुंधला दिखे तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, इतना चीज़ तो आपको पता ही होगा। देखिए तो 12.5% को, एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि हम स्पीड में बोल रहे हैं तो आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और स्पीड को घटा भी सकते हैं। ये सब यूट्यूब का फीचर है, आप लोग यूज कीजिए। देखिए 12.5% बराबर x। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर आप इतना स्पीड क्यों बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि हम स्पीड बोल रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप स्पीड को कम कर लीजिए, हम बिल्कुल स्लोली बोलेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं यहाँ। देखिए 12.5% को किस भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए हम मान लेते हैं क्या, 12.5% जो है ना वो x के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, हमारा इक्वेशन तैयार है। अब इक्वेशन बन गया तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 25/2। अब परसेंट के सिंबल का मतलब क्या हुआ, 1/100। अब बराबर x। इसको सॉल्व कीजिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो x बराबर क्या हुआ, 1/8। 1/8 क्या होता है, भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है। यही तो 1/8 मिल गया ना हमको आंसर। चलिए, जबकि हमको इक्वेशन बना के नहीं बताया था, तो ये रहा। 5वां क्वेश्चन में क्या कहता है, 37.5% बराबर है किसके। इसको भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। 37.5% मतलब कितना, 75/2% बराबर वाट, यानी बराबर x। तो 75/2 गुने 1/100, ये कटा किससे, 25 से। 25 तिया 75, 25 चौका 100 बराबर x। तो 3/8 आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3/4 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 3/4 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। 3/4 को प्रतिशत के रूप में हम क्या मानते हैं कि 3/4 जो है ना वो x% के बराबर है। वैसे बहुत सारी जगह पे आपको ये बोलेगा कि कोई बट्टा वाला चीज़ है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कीजिए, कोई लीनियर चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग दीजिए। ऐसा हम नहीं करेंगे, हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए, आप उल्टा सीधा कर दे तो आपका 1 नंबर फ्री फंड में चल जाएगा। हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। 3/4 को ना प्रतिशत बदलना, हम क्या मानते हैं 3/4 जो है ना हमारा आंसर x% है। हमको पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है, x% है। 3/4 जो है वो x% के बराबर है। तो अब क्या कीजिए, तो 3/4 गुने बराबर x। अब प्रतिशत का सिंबल का मतलब तो पता ही है, 1/100, 4 एकम 4 और 25 चौका 100। तो x बराबर क्या हुआ, 25 दिया 75%, 75% आपका आंसर हो गया। तो कितना ईजी वे में बना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भिन्न 3/8 कितने प्रतिशत दिखाती है। 3/8 का क्या मतलब है, 3/8 जो है दोनों सेम ही क्वेश्चन है। 3/8 को प्रतिशत बता दीजिए, 3/8 बराबर x गुने 1/100। 4 दूना 8, 25 चौका 100। तो x बराबर क्या हो, 25 दिया 75/2, 75/2। इसको अगर आंसर दे रहा है किसमें, पूर्णांक में, तो इसका मतलब क्या हो। अब देखिए भिन्न को पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करते हैं। अब देखिए 75/2 है, इसको ये भिन्न है, इसको बदलिए पूर्णांक में। कैसे बदलेंगे, इसका मतलब क्या, 75 में आप 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग देना किसमें, 75 में। तो 2 से 2 तिया 6, 15, 2 7 14, यहाँ पे 1 बच गया। अब क्या करते हैं, अब देखिए 75/2 को कन्वर्ट करते हैं। तो 37 पूर्णांक 14, 37 पूर्णांक जो शेष में आएगा वो जाएगा ऊपर में, और जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे में तो रहेगा। इतना हो गया। तो कन्वर्ट इस तरह से होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 37.1/2, 75% का मतलब ये हुआ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।